नमस्कार। कछवा राजवंश का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। आज सेकंड और लास्ट पार्ट। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब, जहांगीर, मुअज्जम या आजम? औरंगजेब। सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय, इनका काल क्या है? 1700 से 1743 ईस्वी। औरंगजेब ने इनकी वाक पटुता यानी बोलने की क्षमता से प्रभावित होकर सवाई की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को सरमद ए राजा ए हिंद, राज राजेश्वर और श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह ने कितनी उपाधियां दी थी? 3। सवाई जय सिंह का काल कौन सा है? 1700 से 1743। औरंगजेब ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? सवाई की। और किससे प्रभावित हुए थे? वाक पटुता, बोलने की क्षमता। और मोहम्मद शाह ने कौन सी उपाधियां दी? सरमद ए राजा हिंद, राज राजेश्वर और राजाधिराज सवाई। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। ये 7 मुगल बादशाह कौन थे? सबसे पहले औरंगजेब, फिर मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख शेर, रफी उद दौला, रफी उद दरजात, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? किसने किया था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह या फिर मोहम्मद शाह? मोहम्मद शाह ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? राज राजेश्वर। इसके अलावा कौन सी उपाधियां थी? सरमद ए राजा हिंद और राजाधिराज सवाई। ये तीनों उपाधियां किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? सवाई, वाकपटुता से प्रभावित होकर। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या प्रताप सिंह? सवाई जय सिंह। दादूपंथी नागा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। इन्होंने हथियार रखने के अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू किया तो सवाई जय सिंह ने इनके हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। और जयपुर राज्य में ये किस रूप में शामिल हुए थे? दाखिली सैनिक। सवाई जय सिंह के राजकवि जिन्होंने राम रासा की रचना की थी थे कौन थे? रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। सवाई जय सिंह के सभी विद्वानों में श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि सबसे प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि इनकी उपाधि थी, ये सबसे प्रसिद्ध थे। राघव चरितम की रचना करने पर सवाई जय सिंह ने इनको राम रसाचार्य की उपाधि दी। कौन सी उपाधि थी? राम रसाचार्य की, राघव चरित्रम की रचना करने पर। श्री कृष्ण भट्ट के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? पद्य मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली, प्रशस्ति मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तवराज, वेदांत पंचविस्ती, राम गीतम, सरस रसास्वाद। ये जो कृष्ण भट्ट है, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, ये सवाई जय सिंह के विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध थे। राघव चरित्रम की रचना के लिए इनको उपाधि कौन सी दी थी? राम रसाचार्य की। और इनके ग्रंथ कौन से हैं? पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, प्रशस्ति मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तवराज, सैरस रसास्वाद, वेदांत पंचविस्ती और राम गीतम। सवाई जय सिंह के सभी विद्वानों में ये सबसे प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। राघव चरित्रम की रचना के लिए कौन सी उपाधि दी? राम रसाचार्य की। और इनके अन्य ग्रंथ कौन से हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, प्रशस्ति मुक्तावली, ये 3 तो मुक्तावलियां हो गई। फिर ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तवराज, सैरस रसास्वाद, वेदांत पंचविस्ती और राम गीतम। सवाई जय सिंह के सभी विद्वानों में ये सबसे प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। राघव चरित्रम की रचना के लिए राम रसाचार्य की उपाधि दी। और ग्रंथ कौन से हैं? पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, प्रशस्ति मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तवराज, सैरस रसास्वाद, वेदांत पंचविस्ती और राम गीतम। अच्छे से याद हो गया होगा। बार बार रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। और एग्जाम में जनरली बुक और उनके राइटर ये मिक्स होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण किसने करवाया?
मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह फर्स्ट या सवाई प्रताप सिंह? सवाई जय सिंह सेकंड। इस जो ये जय दुर्ग है इसकी सबसे प्रमुख तोप कौन सी है? जयबाण है। उपनाम क्या है? रणबंका तोप या गर्भगुंजन तोप? ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। निर्माण 1740 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। तोप का वजन कितना है? 50 टन। बहुत बड़ी तोप है। और ये जो गोला इससे दागते हैं ये कितना है? 50 किलोग्राम का। नली का व्यास 8.6 मीटर, नली की लंबाई 30 फीट। मारक क्षमता कितनी है? 22 मील। ये तोप केवल एक बार 1740 ईस्वी में चलाई गई थी। इस तोप की गर्जना से महिलाओं के गर्भपात हुए, महिलाओं के साथ पशुओं के भी हुए थे। और मकानों में क्या आ गई? दरारें आ गई। तोप का गोला बहुत बड़ा था, आवाज बहुत ज्यादा तेजी से हुई थी, इस कारण ये हुआ। इस तोप के गोले से चाकसू में एक बड़े खड्डे का निर्माण हुआ जिसे वर्तमान में गागेलाव तालाब। जयबाण तोप से कौन सा तालाब बना? गागेलाव तालाब। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना कहाँ है? जयगढ़ में। और इस दुर्ग में क्या है? चार बाग शैली का उद्यान भी बना हुआ है। हालांकि ये दुर्ग वाले जो टॉपिक है उसमें डिटेल से देखेंगे। और इस दुर्ग की अन्य तोपें कौन सी है? बादली, मचवाण, बजरंग बाण। बादली, मचवाण और बजरंग बाण। और शंभू बाण तोप कहाँ है? मेहरानगढ़ में। शंभू बाण कहाँ है? मेहरानगढ़ में। बजरंग बाण कहाँ है? जयगढ़ में। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734, 1740, 1804 या फिर 1757 ईस्वी? 1734 ईस्वी। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। इसका उद्देश्य राजस्थान में मराठा आक्रमण को रोकना था। अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह सेकंड थे। संयोजक सवाई जय सिंह थे। सम्मेलन में शामिल राजा कौन है? बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन सालहाड़ा, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह और करौली के गोपाल सिंह। ये सम्मेलन राजपूतों की आपसी कलह और स्वार्थ की वजह से क्या रहा? असफल रहा। शामिल कौन कौन हुए थे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध के बाद ये पहला अवसर था जब राजपूताना के लगभग सभी शासक एक मंच पर इकट्ठे हुए। फिर से देखिए, हुरडा सम्मेलन की तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 1734। उद्देश्य क्या था? मराठा आक्रमण रोकना। अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह को बनाया जाना था लेकिन उनकी डेथ हो गई तो जगत सिंह को बनाया। संयोजक कौन था? सवाई जय सिंह था। शामिल कौन हुए थे? बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन सालहाड़ा, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह और करौली के गोपाल सिंह। और ये असफल रहा आपसी कलह की वजह से। और खानवा युद्ध के बाद पहली बार सारे राजपूत एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। मेन आप तारीख याद रखना, 17 जुलाई 1734। उद्देश्य मराठा आक्रमण रोकना था। अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह द्वितीय, संयोजक जय सिंह जिन्होंने सारी व्यवस्था की थी। और राजा कौन कौन थे? बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह और करौली के गोपाल सिंह। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? कौन शामिल था इनमें से? बताइए कौन शामिल था? अब देखिए, जगत सिंह तो अध्यक्ष ही थे, सवाई जय सिंह संयोजक थे, महाराजा अभय सिंह जोधपुर से आए थे, जसवंत सिंह नहीं थे। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह, बखत सिंह, अभय सिंह या महाराणा जगत सिंह द्वितीय? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। सवाई जय सिंह क्या थे? संयोजक। और हुआ कब था? 1734 को। निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? सवाई जय सिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव या भारमल? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा था। महारानी अमर कुंवरी, आनंद कुंवरी भी नाम मिलता है, नरेश, बूंदी नरेश बुद्ध सिंह की पत्नी थी। बहन किसकी थी? मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह, सवाई जय सिंह या भारमल? सवाई जय सिंह की सौतेली बहन थी। 1734 ईस्वी में बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह था। सवाई जय सिंह ने अपने भांजे
और राव बुद्ध सिंह के पुत्र भवानी सिंह की हत्या करवा दी और बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया। फिर करवर के जागीरदार दलेल सिंह को सवाई जय सिंह ने बूंदी का शासक बनाया। इसको क्यों बनाया दलेल सिंह को? क्योंकि ये सवाई जय सिंह का जमाई था। बुद्ध सिंह की रानी और सवाई जय सिंह की बहन अमर कुंवरी, आनंद कुंवरी भी इसका नाम मिलता है, उमेद सिंह को, ये इनका दत्तक पुत्र था। इसको शासक बनाने के लिए मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बूंदी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया। राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश कहाँ हुआ? बूंदी में। बुलाया किसने था? आनंद कुंवरी ने। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, किसने लिखी थी? ये लिखी किसने थी? जोधपुर के जसवंत सिंह, आम्बेर के बारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह या उदयपुर के अमर सिंह। क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई। क्वेश्चन ये है कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है, किसने लिखी? जयपुर के सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर इसका नाम क्या रखा? जीज मोहम्मद शाही। और ये 1733 में क्या हुई? प्रकाशित हुई। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति या सैन्य प्रशासन? जय सिंह कारिका ज्योतिष। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह जी द्वारा कराया गया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा। ये पांचों वेधशालाएं कंठस्थ याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार कंफ्यूज किया जाता है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। देखिए, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने। कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। सबसे पुरानी वेधशाला दिल्ली का जंतर मंतर है और जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। कौन सी? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। सबसे पुरानी कौन सी है? दिल्ली का जंतर मंतर या वेधशाला। जयपुर जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। इनकी एक ट्रिक है, डीजे बम। ट्रिक क्या है? डीजे बम। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। क्रम से सबसे पुरानी दिल्ली, फिर जयपुर, फिर बनारस, उज्जैन और मथुरा। फिर से देखिए, डीजे बम। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। किस शहर में जयपुर नरेश ने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया। कौन से शहर में नहीं करवाया? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली या आगरा। ट्रिक याद कीजिए, डीजे बम। डीजे बम में आगरा कहीं नहीं था। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, मान सिंह, माधव सिंह, ईश्वरी सिंह या जय सिंह? सवाई जय सिंह। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया? भोपाल, मथुरा, मंदसौर या प्रयागराज? डीजे बम। बम में मैं कौन सा था? मथुरा वाला था। कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? क्लाड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबल्स परग्वे और फादर पेड्रो द सिल्वा। कौन से आए थे? ये सभी आए थे, 1 2 3 4। महाराजा सवाई जय सिंह ने 1726 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा इमैनुअल के दरबार से और अन्य देशों से खगोल शास्त्र की कई ग्रंथ मंगवाए। जय सिंह ने फादर पेड्रो द सिल्वा 1730 में, क्लाड बोडियर 1734 में फ्रांस से आए थे, आंद्रे स्ट्रोबल्स और फादर एंटोनी गेबल्स परग्वे 1736 ईस्वी में जर्मनी से आए थे। फादर पेड्रो द सिल्वा जयपुर में ही बस गए। कहाँ बस गए? जयपुर में। सवाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? 2, 3, 4 या 5?
कितनी बार नियुक्त किया गया था? 3 बार। फर्रुखसियर ने सवाई जय सिंह को 1713 ईस्वी में 7,000 जात व सवार, सवार कितने थे? 7,000 का मनसब प्रदान किया व मालवा का सूबेदार बनाया। मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को 1730 में पुनः मालवा का सूबेदार बनाया। मोहम्मद शाह ने 1732 ईस्वी में एक बार फिर मालवा का सूबेदार किसको बनाया? सवाई जय सिंह को। फर्रुखसियर ने कब बनाया? 1713 ईस्वी में 7,000 जात सवार का मनसब दिया और मालवा का सूबेदार बनाया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में, फिर मोहम्मद शाह ने 1730 में और मोहम्मद शाह ने दोबारा 1732 में। कितनी बार बना मालवा का सूबेदार? फर्रुखसियर ने 1713 में, मोहम्मद शाह 1730 में और 1732 में। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र व लघु चित्र बनाते हैं? तोशा खाना, सुत्तर खाना, सूरत खाना या जवाहर खाना? सूरत खाना। देखिए कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सुत्तर खाना। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा माधो सिंह सेकंड, सवाई मान सिंह द्वितीय या महाराजा जय सिंह तृतीय? महाराजा माधो सिंह द्वितीय। अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास 1878 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट द्वारा किया गया। माधो सिंह द्वितीय के काल में 1887 ईस्वी में सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। इस हॉल का डिजाइन स्वीडन जैकब ने तैयार किया। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? बख्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या उम्मेद सिंह? ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी 1 मार्च 1747 में राजमहल टोंक के युद्ध में मल्हार राव होलकर व मुगल सेना के साथ मिलकर अपने भाई माधो सिंह को हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया। 1750 ईस्वी में हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। पहले इसरलाट बनाई, फिर उसी से कूदकर मर गई। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने कराया था? ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या माधो सिंह? ईश्वरी सिंह। किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ व 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? किसके दरबार में? महाराजा प्रताप, महाराजा जय सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा भगवंत सिंह? महाराजा प्रताप। सवाई जय सिंह के दरबार में 22 कलाकार रहते थे। इन्हें गुणीजन खाना कहते थे। मतलब हर सब्जेक्ट के 22 कलाकार थे, टोटल 22 नहीं थे। सवाई जय सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से उपाधि सवाई प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से उपाधि लिखते थे। सवाई प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह या सवाई ईश्वरी सिंह? सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि, प्रताप सिंह ब्रजनिधि, प्रताप सिंह ब्रजनिधि। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह या सवाई ईश्वरी सिंह? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? माधो सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह या सवाई सिंह? प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ या हीरानंद व्यास? देखिए फिर से नाम में फंसाने की कोशिश की है। राइट कौन होगा? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम या सवाई प्रताप सिंह? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय या विजय सिंह? महाराजा राम सिंह द्वितीय।
तुंगा का युद्ध लड़ा गया? 20 अगस्त 1786, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790 या 30 अगस्त 1782? 28 जुलाई 1787। तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह, जय सिंह और महादजी सिंधिया, भीम सिंह और महादजी सिंधिया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन था? फतेह सिंह उदयपुर, उमेद सिंह जोधपुर, माधो सिंह जयपुर या गंगा सिंह बीकानेर? माधो सिंह जयपुर। सवाई माधो सिंह द्वितीय बब्बर शेर के नाम से विख्यात थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए दान दिए। महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी या फिर स्पेन? स्पेन।